Assalamualaikum dear learners, welcome to the 10th class and this is exercise 1.1 solution। तो जी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको p of x दिया हुआ है और आपने फाइंड करना है p of x for x equal to 0 and x equal to 1। तो क्या करेंगे जी, x की जगह 0 डालना है और x जगह 1 डालना है और आंसर निकालना है। सो पुट करते हैं x equal to 0। तो यहाँ पे p of 0 जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने 0 पुट कर देना है। तो 0 पावर 4 प्लस 3 0 पावर स्क्वेयर माइनस 5 टाइम्स 0 प्लस 9। तो यहाँ पे आपने जी पावर्स देते जाना है, यूजिंग कैलकुलेटर ले लें और यहाँ -5 टाइम्स 0 0 हो जाएगा और ये +9। तो इनको अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये आंसर जस्ट 9 आता है। p of 0 इक्वल टू 9। इसके ऊपर हम यहाँ से इसको हाईलाइट कर देते हैं। जब भी आप आंसर लिखें उसको हाईलाइट लाजमी करें ताकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके। तो मैं बार बार स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन का इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये मार्क्स गेनिंग होती है। अब आपने क्या फाइंड करना है, x इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p of 1 डालेंगे, ये आ जाएगा 1 पावर 4 प्लस 3 1 square minus 5 times 1 plus 9. So 1 power 4 is 1 plus 3 times 1 minus 5 plus 9. So 1 plus 3 minus 5 plus 9. This will turn out to be 8. 8 is the answer. Though this is p of 1. P of 1 is 8. The next question is question number 2. P of x given है और आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है at -2. So putting x equal to -2 in p of x, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने -2 पुट करना है और बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही रहेंगी। +2 टाइम्स x स्क्वेयर है तो -2 का स्क्वेयर प्लस -2 -1, राइट। तो आपने ईच स्टेप जो है वो ध्यान से करना है, कोई स्टेप मिस ना करें ताकि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ सके। -2 का स्क्वेयर आप कैलकुलेटर पे लें तो 4 आता है। जब भी आपने स्क्वेयर या कोई भी पावर लेनी है तो आपने ब्रैकेट्स का लाजमी यूज़ करना है जो आपके पास कैलकुलेटर पे दी गई होती हैं। +- -2 -1। तो किसी भी जो मुसीबत से बचने के लिए या फिर किसी परेशानी से बचने के लिए आप कैलकुलेटर लाजमी यूज़ करें। तो कैलकुलेटर से जो आसानी से आंसर आ जाएगा ताकि आपको साइन का मसला ना हो। तो ये आ जाएगा जी p of -2 इक्वल टू -11। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपने वही करना है जी, y की वैल्यू फाइंड करनी है एट y इक्वल टू 0। p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे जस्ट 0 पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है इन शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये 3 और 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0/4 इज 0 प्लस 9। तो ये 0 हो जाएगा और जस्ट आंसर 9 आ जाएगा। इसको हाईलाइट कर देते हैं एक बॉक्स में। तो ये इसका आंसर है। देन जी क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, p of 1 पे भी और p of 2 पे भी। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, p at 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 1 टाइम का क्यूब -2 टाइम्स 1 स्क्वेयर प्लस 3 टाइम्स 1 एंड प्लस 1। सो दिस इज 9, 1 क्यूब इज़ 1 -2 1 स्क्वेयर इज़ 1 प्लस 3 1 टाइम्स 3 प्लस 1। तो यहाँ मैं आपको बिल्कुल एक स्टेप जो है करके दिखा रही हूँ ताकि आप डायरेक्ट ना करें। डायरेक्ट करेंगे तो आपका अपना ही नुकसान है। तो ये बिल्कुल अपना आंसर आपने क्लियर रखना है। तो ये जी आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर पे, बिल्कुल इस तरह से लिख लें और आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 11। अब वैल्यू फाइंड करनी है p at 2। सो पुटिंग x इक्वल टू 2 इन द पॉलिनोमियल। सो p of 2 इक्वल्स 9 इंटू 2 क्यूब -2 टाइम्स 2 स्क्वेयर प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस 1। So here 9 times 8 minus 2 times 4 plus 3 2 times 6 plus 1. This is 72 minus 8 plus 6 plus 1. Now calculate it. और आपको आंसर मिल जाएगा p of 2 equal to 71। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल जी उस तरह है जैसे आपने पहले 4 क्वेश्चन किए हैं। x जगह पहले 1 पुट करेंगे, देन उसकी वैल्यू फाइंड करके बाद वैल्यू फाइंड करेंगे 2 पे। सो 1 स्क्वायर -5 टाइम्स 1 प्लस 6 ओवर 1 प्लस 1। तो इसको जी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये 2 डिवाइड हो जाएगा। ऊपर भी आंसर 2 आता है और नीचे भी 2, कटिंग करेंगे आंसर 1 आ जाएगा। सो p at 1 इज 1। द वैल्यू ऑफ p at 1 इज 1। इसको बोलते हैं p at 1। नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ p at 2। सो 2 स्क्वायर -5 टाइम्स 2 प्लस 6 ओवर 2 प्लस 1। दिस इज 4 - 10 प्लस 6 ओवर 3। इसको कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा जी 0/3। तो 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। सो p at 2 इज 0। दिस इज द आंसर।
सो क्वेश्चन नंबर 6 में जी आपको दिया हुआ है पी ऑफ आर इक्वल 2πr और आपने फाइंड करनी है पी ऑफ आर की वैल्यू एट आर इक्वल 3 और पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7। सो पी ऑफ आर इज़ 2πr और आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे पी एट 3। सो 2 टाइम्स 22/7 आर पी की पाई की वैल्यू है और आर की वैल्यू है जी 3। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर पे, तो आपका ऊपर आंसर आएगा 132 और डिवाइड करना है आपने इसको 7 से, तो यह आ जाता है जी 18.9 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि राउंड ऑफ किया है इस वजह से। पी ऑफ 3 तो मुझसे सबने पूछा, 9th क्लास के काफ़ी स्टूडेंट्स ने, काफ़ी कमेंट्स आए कि जी राउंड ऑफ करना लाजमी है। तो मैं आपको बार बार यही बता दूं कि राउंड ऑफ अगर आप करेंगे तो आपका बुक वाला एक्यूरेट आंसर वही आता है, अगर आप नहीं करेंगे तो पॉइंट के बाद जो है आंसर चेंज हो सकता है, और ये फिर एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको मार्क्स दे या ना दे। सो राउंड ऑफ इज़ रिकमेंडेड। सो अगेन इन क्वेश्चन नंबर 7 आपको पाई और आर की वैल्यू दी हुई है और आपने फाइंड करनी है आर की वैल्यू एट आर इक्वल 8। सो पी ऑफ 8 इक्वल्स 4 एंड पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है जी 8 और इसके ऊपर है स्क्वायर। तो बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, जस्ट आपने आर की वैल्यू और पाई की वैल्यू पुट कर दी है। इसको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है, पहले आप इसको बल्कि कर लें 4 22/7। स्टेप वाइज करना है आपने, डायरेक्ट ना करें। 8 स्क्वायर 64। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 4, 22 और 64 को। 7 से कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि 7 के साथ नीचे कुछ नहीं है, ऊपर वाले जो नंबर्स हैं ऊपर से ही मल्टीप्लाई होते हैं। सो 5, 6, 3, 2 मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आंसर आता है 804.57। दिस इज पी ऑफ 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक पोलिनोमियल गिवन है और आपने वैल्यू फाइंड करनी है दो वैल्यूज पे, y इक्वल टू और y इक्वल टू -2 पे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे y इक्वल टू 2 डाल लेते हैं। सो p ऑफ 2 इक्वल्स 2 पावर 4 प्लस 3 2 पावर क्यूब डिवाइड बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1। सो 2 पावर 4 इज 16 प्लस 3 2 पावर क्यूब इज 8 ओवर 2 माइनस 4 प्लस 1। सो 16 एंड प्लस यहाँ से कटिंग कर सकते हैं तो 4 टाइम्स 8 3 4 टाइम्स 12 आ जाएगा, -4 प्लस 1। तो इसको कैलकुलेट कर लें, इसका आंसर आ जाता है 25। सो p एट 2 इज 25। अब वैल्यू फाइंड करनी है -2 पे। सो फॉर y इक्वल टू -2 पुटिंग वैल्यूज हियर, p एट -2 इक्वल्स -2 पावर 4 प्लस 3 इंटू -2 पावर क्यूब ओवर 2 माइनस -2 स्क्वायर प्लस 1। सो हेयर -2 पावर 4 16 आएगा। कैलकुलेटर पे जब भी आपने, मैंने पहले ही बताया, जब भी पावर लेनी है आपने ब्रैकेट्स लाजमी यूज़ करनी है ताकि आपका साइन मिस्टेक ना हो। दिस इज़ +4 + 1। सो 16 यहाँ कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स इज -12 -4 + 1 एंड नाउ कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो ये जस्ट 1 आ जाता है एट p इक्वल्स -2। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, रिड्यूस करना है गिवन रैशनल एक्सप्रेशन को टू लोएस्ट फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही वाला क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट होता है। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। बहुत ही आसान है, जस्ट क्या करना है, कटिंग करनी है आपने। तो यहाँ पे 8 और 12 की कटिंग आप करेंगे। पहले तो मैं इसको लिख लेती हूँ, 8/12 यहाँ पे x² y² ओवर x4y, इसको एक ही हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने कटिंग करनी है। सो 8 और 12 जो है वो 2 के टेबल में जाते हैं और कटिंग शो ना करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो 2 4 टाइम्स 8 होता है, 2 6 टाइम 12 होगा। यहाँ से x² x4 कटेगा, तो ये 2 मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, इससे कटेगा तो नीचे जस्ट 2 बचेगा, ऊपर वाला x खत्म हो जाएगा तो नीचे x² बचेगा। और ये y ऊपर एक y है और ये 2 से कटेगा तो ऊपर जस्ट 1 बच जाएगा। ठीक है, तो y पावर 1 बचेगी और y पावर 1 हम लिखते हैं या नहीं लिखते एक ही बात होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आगे कैंसिलेशन दोबारा करेंगे, 2 2 टाइम्स 4 और 2 3 टाइम्स 6। अब देखिए मैंने कैंसिलेशन शो नहीं किया, तो आप कैंसिलेशन शो किए बगैर कि आपने कैलकुलेटर पे आपने पेपर में इसको ऐसे करना है और ये 2y/3x के आंसर आ जाएगा। तो ये आप अगर आप ये जो कटिंग है ये नहीं शो करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, और ये कटिंग करेंगे तो वो एक अच्छा एक्सप्रेशन नहीं देगा। तो ये देखें, नीटली आपने इस तरह से आंसर लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 में जी 25 और 14 किसी भी ऐसे टेबल पे नहीं आते। अच्छा मैं आपको पहले ये कह दूं कि यहाँ पे आप एक दफ़ा क्वेश्चन इसको लिख लें। ठीक है जी, यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा लिख लें और डायरेक्ट ना लिखें ताकि आपके पास यहाँ पे कोई मसला ना हो
प्रेजेंटेशन में या कटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक दफ़ा लिख लें दोबारा क्वेश्चन को, उसके बाद इसकी कटिंग शो करें। तो कटिंग शो किए बगैर आपने इसको लिखना है। 25 और 14 किसी भी टेबल पे नहीं आते हैं, तो यहाँ पे जस्ट 25/14 तो वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ देखें a क्यूब और a स्क्वायर, यहाँ पे 2 जो है वो 3 से कैंसिल होगा तो जस्ट 1 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जस्ट a पावर 1, तो पावर 1 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और यहाँ पे b पावर 2 जो है इस b पावर 4 से कटेगा तो नीचे वाले के पास 2 बचेगा, तो यहाँ पे ऊपर वाला ख़त्म हो जाएगा और ये आ जाएगा 14b स्क्वायर। सो 25 ओवर a ओवर 14b स्क्वायर इज़ द आंसर। तो ये जी फैक्टराइजेशन की शुरुआत है। 10th क्लास में ज़्यादातर आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन के पहले भी रूल आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले कॉमन होता है, उसके बाद आपके पास आता है जी मिड टर्म ब्रेकिंग, और उसके बाद आता है फॉर्मूला, ठीक है जी। तो ये आपको मैंने पहले भी रूल्स बताए हैं 9th क्लास में, और 9th क्लास में जी आपका बहुत ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स आया सबका, और खुशी है बहुत ज़्यादा कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया है, और वीडियोस पे काफ़ी लाइक्स आए हैं, काफ़ी कमेंट्स आए हैं। तो इस दफ़ा भी होप करती हूँ कि आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और 10th क्लास में भी आपको मेरे वीडियोस की अच्छी समझ आ जाएगी। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर कर देना है आपने। तो नीचे वाला ये जो आपका पास है इसके ऊपर आपने यहाँ से एक कॉमन लेना है। तो 12 और 20 में से पहले देखें क्या कॉमन आता है। 12 और 24 के टेबल में आते हैं, तो 4 का टेबल में कॉमन लेना है। अब a क्यूब और a5 में देखें, a क्यूब कॉमन आएगा, और b5 और b4 में b4 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे इधर क्या बचेगा, 4 3 टाइम्स 12 होता है, यहाँ पे a क्यूब बाहर चला गया, b5 में से b4 चला गया, तो जस्ट b बचेगा, प्लस 4 5 टाइम्स 20, एंड a5 में से a3 चला गया तो जस्ट a2 बचेगा, और b4 में से b4 साइड पे चला गया तो ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब आप जो है यहाँ पे, अच्छा एक बात यहाँ पे जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि यहाँ पे कटिंग कर देते हैं पहले ही, ठीक है। 12 को 16 से कर देंगे या 20 को 16 से, या यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जब दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होगा तो वो पूरा एक नंबर है। इट मीन्स कि वो आप उसकी अलग नहीं कर सकते, कोई चीज़ कोई टांगे बाजू आपने अलग नहीं कर लेने उसके, ये एक चीज़ है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ब्रैकेट अलग हो गई, अब इनकी और इनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन नहीं है, अब ये कटिंग हो सकता है। तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और आपने ये गलती नहीं करनी है कि जब तक दरमियान में प्लस का या माइनस का साइन होगा तब वो कटर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे दरमियान में कोई साइन नहीं है देन ऊपर और नीचे कटिंग हो सकती है, राइट। सो यहाँ 4 6 यहाँ पे आ जाएगा 4 4 टाइम्स 16। अब a3 जो है a6 से कटेगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, a3, एंड b4 b7 से कटेगा तो यहाँ भी 3 रह जाएगा। सो b3 ओवर 3b प्लस 5a स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। अच्छा जी, बुक में इसमें आपको जो आंसर दिया गया है 4a क्यूब b क्यूब ओवर 5a स्क्वायर प्लस 3 भी लिखा गया है। अरेंज करके, अरेंज क्यों किया, क्योंकि पहले जो है पावर बड़ी आती है ना, तो 5a स्क्वायर प्लस 3 भी लिख लिया। ये भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ भी 18m5 x क्यूब है, और 27m4 x8 माइनस 36m6 x6। सो 18m5 x क्यूब वैसे ही आ जाएगा, और नीचे से हमने कॉमन लेना है 27 और 36 में से। तो 27 और 36 का आप एलसीएम ले सकते हैं कि इसमें से सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आता है, ठीक है ना, ताकि आप यहाँ पे देखें पहले 3 कॉमन लें, उसके बाद फिर 3 कॉमन लें, फिर 3 कॉमन लें, इस तरह से नहीं होगा। आप यहाँ पे आपको अगर पता ना लगे कि 27 और 36 में से क्या चीज़ सबसे बड़ी कॉमन आती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप इसका HCF लेके देख सकते हैं। तो 3 9 टाइम 27 होता है, 3 12 टाइम 36, और यहाँ पे 3 3 टाइम 9, 3 4 टाइम्स 12। तो यहाँ पे देखें 3 और 4 एक की नंबर पे नहीं जाएंगे, तो इसका हाईएस्ट कॉमन क्या फैक्टर क्या आएगा, 3 3 टाइम 9। तो यहाँ पे आप 9 कॉमन ले लें, बात समझ आ गई। सो 9 कॉमन आएगा 27 और 36 में से। अब देखें m4 और m6 में से कॉमन क्या आएगा, छोटी वाली वैल्यू m4, x8 और x6 में से x6 कॉमन आएगा। सो यहाँ पे क्या बचेगा, अब आपने टेबल पढ़ना है 27 9 का टेबल 27 तक, 9 3 टाइम्स 27 होता है, और m4 बाहर चला गया, x8 में से x6 बाहर चला गया तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस 9 36 9 4 टाइम्स 36 आएगा, और m6 का जो है m4 बाहर चला गया तो m2 बचेगा, और x6 बाहर चला गया वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे आप कैंसिलेशन आप कर सकते हैं, 9 2 टाइम्स 18, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो x5 का यहाँ पे x6 के साथ कैंसिलेशन करेंगे, तो दिस इज़ m5। तो यहाँ पे m5 का m4 के साथ करेंगे तो जस्ट ऊपर m बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और x3 का x6 के साथ करेंगे तो नीचे आपके पास
3 बच जाएगा एंड 3x² माइनस 4m²। तो जी इसका आंसर ऐसे भी ठीक है, लेकिन जो बुक में आंसर दिया गया है उन्होंने क्या किया है कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। सो 3x² और x³ कितना हो गया, मल्टीप्लाई करना ना। तो जब बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर जो है उनकी प्लस होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती है, बात याद रखना है। x² और x³ को मल्टीप्लाई करें तो पावर जो है ये x5 हो जाएगी, राइट, x6 नहीं होगी, माइनस 4m² x³ तो बुक में जो आंसर है वो इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इस तरह भी लिख लें तो मसला नहीं है, ये भी आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जी 5c माइनस 5d। तो सबसे पहला जी रूल है कॉमन का, तो ऐसा जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर से 5 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा c माइनस डी, और सेकंड पे होता है आपके पास फॉर्मूला। तो c² माइनस d² जो है वो फॉर्मूला है, जैसे कि फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इक्वल्स a माइनस b a प्लस b, मतलब एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। तो ये c² माइनस d² को हम लिखेंगे c माइनस डी एंड c प्लस डी। फॉर्मूला आप यहाँ पे साइड पे मेंशन कर लें ताकि आपकी प्रेजेंटेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो यहाँ पे c माइनस डी से पूरा कैंसिल होगा, ठीक है ना, और ये आ जाएगा 5/c प्लस डी विच इज़ द आंसर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि आप इक्वल टू का साइन क्यों डालती, तो इक्वल टू का साइन बेटा वहाँ पे आता है जहाँ इक्वेशन हो, दिस इज एक्सप्रेशन, तो इसलिए मैं इक्वल का साइन नहीं डालती, तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इक्वल डाल भी दें तो कोई इशू नहीं है, और ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, इक्वेशन नहीं है एक्सप्रेशन है, इस वजह से यहाँ पे इक्वालिटीज नहीं डालती मैं। तो जी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x² माइनस y² पे वही फॉर्मूला लगेगा x माइनस वाई x प्लस वाई, जो कि फॉर्मूला है a² माइनस b², हमने पहले भी लगाया ये 3, और ये y माइनस x कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं a² माइनस b² इक्वल्स a माइनस b a प्लस b, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए x माइनस वाई और नीचे y माइनस एक्स है, तो कैंसिलेशन नहीं हो सकती। अगर तो x प्लस वाई y प्लस एक्स हो वो सेम होता है, लेकिन अगर माइनस में हो तो साइन चेंज हो जाता है, उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है जी। x माइनस वाई और y माइनस एक्स सेम नहीं होता। इसको सेम करने के लिए आपने क्या करना है कि नीचे वाला जो x y माइनस एक्स है उसको x माइनस वाई बनाने के लिए आपको माइनस बाहर लेना पड़ेगा, तो फिर इनकी जगह चेंज हो सकती है। ये बात आपने ओवरऑल द ईयर्स याद रखनी है, ठीक है जी, कि x माइनस वाई को अगर आप y माइनस एक्स को अगर आपने x माइनस वाई बनाना है तो उसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो इनकी जगह चेंज हो सकती है। अब x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा और x प्लस वाई ओवर माइनस 3 इसका आंसर आएगा। अच्छा जी, एक और बात याद कि क्वेश्चन नंबर 9 to 14 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और यहाँ में इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है, और ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से एक क्वेश्चन ना आए। 9 में से 9 to 14 एक क्वेश्चन लाजमी आता होता है। क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड जो है आपने करना है जी सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा। तो अब आपने एलसीएम बिल्कुल अच्छी तरह समझना है, क्योंकि दिस इज़ एक्सरसाइज 1.1 और पूरी आपको जो बुक है उसमें ये एलसीएम बहुत ज़्यादा लाजमी चाहिए होगा, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम का, तो यहाँ पे एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे जो आपके पास दो एक्सप्रेशंस हैं इनका एलसीएम कैसे लेंगे, आपके जो रिपीटेड टर्म है उसको आपने नहीं लिखना, अगर रिपीट नहीं हो रही फिर वो दोनों आ जाएंगे x² प्लस y², दिस इज एलसीएम। अब आपने क्या करना है, अब एलसीएम लेने के बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, ठीक है जी, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम के बाद की जो एक्सप्रेशन बनती है वो सेम बन जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे x ओवर x माइनस वाई आएगा। एक तरीका तो ये है कि आप जो है यहाँ पे जो एलसीएम आया है उसको आप दोनों एक्सप्रेशंस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब फिर जो दोनों आपके पास टर्म्स हैं उनके साथ अलग अलग जो आपका एलसीएम है उसके साथ आप उसे मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद जो है कैंसिलेशन कर लें, और जो बाकी एक्सप्रेशन बनेगा x इंटू x² प्लस y² प्लस x² टाइम्स x माइनस वाई, ये जो है आफ्टर दैट जो है वो बन जाएगा, और नीचे जो आपका एलसीएम है x माइनस वाई और x² प्लस y² वो वैसे ही आना चाहिए, राइट। तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन आफ्टर दैट, दिस इज़ द मेथड 1। अब एक और मेथड है जिसमें जो है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। अब इसके आप ये वाला मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो ये कर लें, लेकिन सब क्वेश्चन में मेथड सेम रखें। अब जो दूसरा मेथड है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। जो दूसरा मेथड है जी वो भी बहुत ईजी सा है। क्या होगा कि यहाँ पे जो एलसीएम आया है उसको आप नीचे लिख लेना है x माइनस वाई x² प्लस y², और अब यहाँ पे देखें पहली वाली टर्म में जो आपके पास नंबर है, राइट, x माइनस वाई है और एलसीएम में x माइनस वाई है, जो नहीं है
जो इसके पास नहीं है, क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, वो वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक ये मेथड है। तो अगर आपको नहीं समझ आई तो पिछला थोड़ी वीडियो पीछे करके दोबारा वो मेथड देख लें और उसी मेथड से बाकी क्वेश्चंस कर लें, आंसर सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखें, इस वाले एक्सप्रेशन में इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और एलसीएम में एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब इसके पास क्या नहीं है, एक्स माइनस वाई नहीं है, तो जो एक्स माइनस वाई इसके पास नहीं है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस वाई। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा केयरफुली से सुने कि आपने एलसीएम ले लिया, ये जो एक्सप्रेशंस है, उसके बाद आपने ये देखा कि पहले वाले के पास कौन सा, एलसीएम के पास कौन सा नंबर नहीं है, जो नंबर नहीं है उसके साथ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह दूसरे को देखना है और जो दूसरे के पास नहीं है एलसीएम के हिसाब से, जो दूसरे के पास नहीं है वो उसको आपने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना, राइट। अब आप इसको ओपन करेंगे, जो सिंपली एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब मिला के ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा जी एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अब देखें जी बुक में जो लिखा हुआ है उन्होंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप यहाँ तक भी लिख लेते हैं तो आंसर ठीक है, लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो इसको मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है नीचे, तो जी इस तरह से लिखा हुआ है। तो कुछ आंसर्स में उन्होंने क्या किया कि नीचे वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ आंसर्स में नहीं किया। तो अगर आप ये वाला आंसर लिख लें तो भी मसला नहीं है, ये कर लें तो भी इशू नहीं है, तो ये काइंडली आप ध्यान रखिएगा इसका। नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 में अगेन हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और यहाँ पे जो एलसीएम है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और साथ आ जाएगा एक्स प्लस 1। थोड़ा आगे जाके थोड़ा सा आगे जो है वो चेंजेस होती जाएंगी और मैं वो क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताऊंगी कि एलसीएम में और भी काफ़ी चेंजेस आती हैं और फैक्टराइजेशन हो सकती है और इस तरह से डिफरेंट रिपीटेड टर्म भी हो सकती हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस के साथ साथ आपको समझ आएंगी। ये सिंपल एलसीएम है जहाँ पे आपको ये दो डिनोमिनेटर्स हैं वो आपने ले लिए, ठीक है। अब आपका एलसीएम आ गया, उसको नीचे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और ये आ गया एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखें इसके पास जो है, इस वाली टर्म के पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है लेकिन एक्स प्लस 1 नहीं है, तो इस वाले एक्स प्लस 1 को हम ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x के साथ। प्लस अब यहाँ पे देखें इसके पास एक्स प्लस 1 है, क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। यहाँ 3x यहाँ लिख लें, मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। अब पहले x के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सो x को जब हम करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ ये बन जाएगा एक्स क्यूब, प्लस x को 2x साथ करेंगे तो बनेगा 2x स्क्वायर, प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, प्लस 2x टाइम 1 इज 2x, प्लस अब 3x को मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 3x क्यूब, प्लस 3x को x से करेंगे 3x स्क्वायर, माइनस 3x टाइम 2 इज 6x, तो ये आ गया डिवाइडेड बाय। अब देखें जी बुक में जो आंसर है उसमें इसको भी मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा जी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को एक्स से किया, देन एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे इस एक्स को इन दोनों से करना है तो ये बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 1 टाइम्स 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखें जी एक्स क्यूब है प्लस 3x क्यूब है तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, और 2x स्क्वायर है और x स्क्वायर है और 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, राइट। और इसके बाद रह गया जी हमारे पास 2x और माइनस 6x, 2x माइनस 6x हो जाएगा माइनस 4x डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे x क्यूब है x क्यूब और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, x माइनस 2x इज माइनस x एंड माइनस 2, दिस इज द आंसर। तो जी 17 में अब आ गई है जी ट्रिक यहाँ पे x प्लस 2 ओवर, अब यहाँ पे आपने करनी है जी मिड टर्म ब्रेकिंग।
अगर मिड टर्म ब्रेकिंग का आपके पास नहीं आता, आपको नहीं आता कि व्हाट इज़ मिड टर्म ब्रेकिंग, ये एक फैक्टराइजेशन का रूल है, 9th क्लास में भी किया है, लेकिन अगर नहीं आता फॉर एग्जांपल तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड, तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वो मेथड नहीं आता तो वो मैंने डिटेल में एक वीडियो में बनाया हुआ है। सो आपने क्या करना होता है कि ये 2 है और ये जो 1 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 1 टाइम्स होता है ये 2, राइट। अब आपने क्या करना है कि दरमियान वाले, इसका नाम क्या है, मिड टर्म ब्रेक, मतलब कि आपने दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है जी। तो ये 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले दो जो आखिरी टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2 आ जाता है। अब इसके आपने बनाने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स का क्या मतलब है कि आपने ये देखना है कि किस किस टेबल में आता है ये, ठीक है। 2 के 1 के से लेके 2 3 जिस टेबल में भी आता है उसके आपने फैक्टर्स बना लेने हैं। अब इन जो फैक्टर्स है इनको आपने प्लस या माइनस करके देखना है कि आपके पास दरमियान वाले नंबर बन जाए। तो एक्स के वैसे ही रहेगा, प्लस इस टर्म को ब्रेक करके लिखेंगे। देखें 2 और +1 करें तो क्या बनता है, 3 बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 1x। ब्रैकेट लाजमी लगानी है, इसका एक यहाँ भी इसकी वजह है कि हमने ब्रैकेट क्यों लगाई है वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट में। तो यहाँ पे देखिए ये रह गया x - 5 ओवर, अब देखिए यहाँ पे अब ये 6 है और यहाँ पे 1 है, तो 6 × 1 जो है वो 6 होता है। अब बनाने हैं हमने 6 के फैक्टर्स। तो पहले देखें सबसे पहले किस में आता है, 1 × 6 आता है 1 के टेबल में, फिर 2 के टेबल में ये 3 से आता है, फिर 3 के टेबल में 2 से आता है। अगर जब ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाए फिर आपने आगे फैक्टर्स नहीं बनाने, राइट, इसको हटा देते हैं। जब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे 2 × 3 है, 3 × 2 है, तो वहाँ भी हमने फैक्टर्स बनाना छोड़ देने हैं। अब आपने क्या करना है, दरमियान में क्या है, x के साथ 1 है, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेक किसकी करनी है, 1 की। अब हमने इन दोनों फैक्टर्स को देखना है कि आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इनको प्लस या माइनस करके देखना है, प्लस या माइनस करके देखना है। अब 6 + 1 करें क्या आता है, 7, ठीक है। तो हमें 1 चाहिए। 6 - 1 करें 5 आता है, इसका मतलब कि ये फैक्टर यूज नहीं हो सकता। अब ये वाला देखते हैं, 3 + 2 करें तो क्या आता है, 5 आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 1। तो 3 - 2 करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो 3 - 2 का हम फैक्टर यूज करेंगे, x² माइनस, अब इसके लिखें 3x - 2x। मिड टर्म को हमने क्या किया, ब्रेक करके लिख दिया, दरमियान वाले टर्म को ब्रेक करके दिया, -6। अब यहाँ पे क्या होगा, x + 2 ओवर x² ब्रैकेट खोलनी है, अब 2x + 1x + 2 माइनस x - 5 ओवर x²। अब यहाँ ब्रैकेट खोलनी है। ये आपको जो मैंने बताया कि बताती हूँ मैं कि इस ब्रैकेट का क्या रोल है, वो ये रोल है कि जब आप इसको ओपन करते हैं तो जो माइनस प्लस का साइन, अक्सर बच्चों को मसला होता है कि मिड टर्म ब्रेकिंग में हम प्लस का साइन लगाएं या माइनस का साइन लगाएं, तो ये ब्रैकेट सब कुछ सोल्व कर देती है। आपको किसी टेंशन की जरूरत नहीं है कि हम माइनस करना है या प्लस करना है। तो -3x आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। यहाँ पे साइन का आपने लाजमी ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है, मिड टर्म ब्रेकिंग का अगला जो रूल होता है, स्टेप होता है, वही होता है कि आपने फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 का पेयर बना लेना होता है। तो यहाँ पे x² + 2x में से x कॉमन आएगा, x + 2 रह जाएगा, प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा और x + 2 रह जाएगा, -x - 5 ओवर, यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन आएगा x, अंदर क्या रहेगा, x - 3 प्लस 2x - 6। अब देखें 2 और 6 इस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो 2 कॉमन आएगा, x - 2 3 द 6। तो इस तरह से कॉमन लिया जाता है। अब इसकी खासियत क्या है मिड टर्म ब्रैकेट की, कि इसके पास ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं ये सेम आएंगी। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आ रही, इसका मतलब कि आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, आप मिड टर्म ब्रैकेट गलत कर रहे हैं। x + 2 इस तरह ही आ जाएगा ओवर जो आपके पास सेम आया है, x + 2 x + 2, इसको आपने क्या कर लेना है, अलग कर लेना है, और जो बाहर बचा है x + 1 इसको अलग कर लेना है, माइनस x - 5 ओवर जो सेम आया है उसको अलग करेंगे, x - 3, और जो बाहर बचा है x + 2 उसको अलग कर लेना। अब आप यहाँ पे देखें, अगर कैंसिलेशन होती है कैंसिलेशन कर लें, x + 2 x + 2 से कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 ओवर x + 1 माइनस x - 5 ओवर यहाँ पे रह जाएगा जी x - 3 x + 2। अब ले लेंगे एलसीएम। तो देखिए एलसीएम लेने से पहले भी आपके पास एक अच्छी खासी जो है सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, x + 1 x - 3 x + 2। तो यहाँ से एलसीएम लेते हुए एलसीएम यहाँ पे ले लिया। अब देखें पहली वाली टर्म के पास x + 1 है, क्या नहीं है, x - 3 x + 2 नहीं है, तो ऊपर 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 x + 2, माइनस यहाँ पे आएगा x - 5, इसके पास x - 3 x + 2 है लेकिन x + 1 नहीं है, तो यहाँ पे हम x + 1 मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो अब इसको ओपन करना है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करनी है, तो आप यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ये आ जाएगा। इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे ताकि दरमियान वाले माइनस जो है उसको जो है उसके ख़राब ना करे साइंस को। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5 ओवर आपके पास ये आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस 2। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, तो जी यहाँ पे इसको ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक एक्स स्क्वायर है दूसरा माइनस एक्स स्क्वायर है। नेक्स्ट आता है जी माइनस 3x प्लस 2x प्लस 5x माइनस 1x। इन सबको आपने क्या करना है, कैलकुलेटर लिख लेना है, माइनस 3 प्लस 2 प्लस 5 माइनस 1, तो आपने आंसर निकाल लेना है। तो ये आपके पास बच जाएगा जी 3x। और उसके बाद दो नंबर रह गए हमारे पास माइनस 6 प्लस 5, माइनस 6 प्लस 5 करें तो माइनस 1 आता है। और यहाँ पे नीचे इसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो जी आपके पास ये जो आंसर आता है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, यहाँ तक आप आंसर लिख सकते हैं। मुझे बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ तक आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको आगे करने की, लेकिन क्योंकि बुक में आंसर्स यहाँ तक दिए हुए हैं तो यहाँ तक आप कर सकते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है अगर आप यहाँ तक भी करते हैं, यहाँ तक भी आंसर बिल्कुल ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन है जो सिंप्लीफाई का, और सिंप्लीफाई यहाँ तक हो जाता होता है क्योंकि इसके आगे जो है अगर आप करें तो इससे आगे मोर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, इस वजह से यहाँ तक भी ये आंसर ठीक रहता है। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद ये आंसर आ जाएगा तो ये भी ठीक है। तो यहाँ देखें जी आपके पास है 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर ओवर, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा जो 4x है वो 2x का होल स्क्वायर है, माइनस ये जो 9y है वो 3y होल स्क्वायर होता है, माइनस 2x प्लस 3y ओवर 2x माइनस 3y। अब जी फॉर्मूला यहाँ पे लिखता है, फॉर्मूला आप ज़रूर मेंशन किया करें, इससे आपकी जो मार्क्स गेनिंग है वो उसकी ऑथेंटिकेट हो जाती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाना है। और 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर ओवर यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 3y, स्क्वायर नहीं लिखना, ये ध्यान रखना है, कुछ बच्चे गलती करते हैं। 2x प्लस 3y, स्क्वायर ख़त्म हो गया, 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y बना, माइनस 2x प्लस 3y ओवर 2x माइनस 3y। अब देखें जी इसका एलसीएम क्या आता है, यहाँ पे जो बात आती है वो न्यू है कि यहाँ पे एलसीएम आपका बनेगा 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। इसके पास है 2x माइनस 3y, वो दोबारा हम नहीं लिखेंगे, लेकिन 2x माइनस 3y एक दफ़ा आ गया ना, तो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, लेकिन हमने क्या करना है एक दफ़ा लिखना है, ये चीज़ समझने वाली है। अब एलसीएम आ गया 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे देखें इसके पास दोनों हैं, 2x माइनस 3y भी है, 2x प्लस 3y भी है। इसका मतलब है कि हम यहाँ से नीचे से कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऊपर वाली टर्म ऐसे ही रह जाएगी। 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर माइनस, कोशिश करें कि ब्रैकेट लगाएं ताकि जो साइन है दरमियान वाला माइनस का वो आपके साइंस को ख़राब ना करे। अब यहाँ पे देखें इसके बाद 2x माइनस 3y है, क्या नहीं है 2x प्लस 3y नहीं है, तो हम यहाँ पे 2x प्लस 3y ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर वैसे ही आएगा और इसका माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x को 2x से करेंगे 4x स्क्वायर आएगा, 2x मल्टीप्लाई 3y इज 6xy प्लस 3 2 टाइम्स 6xy प्लस 3y टाइम्स 3y इज 9y स्क्वायर ओवर ये आ जाएगा 2x माइनस 3y एंड 2x प्लस 3y। So here 8x square minus 4x square is, this is 4x square and minus 12xy, 18y square minus 9y square is plus 9y square over 2x minus 3y and 2x plus 3y। अब इसके बाद आपके पास क्या आता है कि ऊपर आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 2x का होल स्क्वायर आएगा माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट ब्रैकेट 2x सेकेंड ब्रैकेट 3y प्लस 3y होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है ओवर 2x माइनस 3y एंड 2x प्लस 3y। तो ये फॉर्मूला बनता है आपके पास। तो ये जी एक और आपके पास मेथड आता है, इसे कहते हैं फॉर्मूला अप्लाई करना, जिसमें फर्स्ट जो है आपका स्क्वायर है, लास्ट भी स्क्वायर है और दरमियान में -2 के साथ पहली ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट लगाएं तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर
ये फॉर्मूला बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो इसमें a है 2x माइनस b क्या है 3y, इसका होल स्क्वायर बनेगा ओवर 2x माइनस 3y एंड 2x प्लस 3y। अब यहाँ भी देखें कैंसिलेशन होती है, 2x माइनस 3y एक है, ये 2 के साथ कैंसिल होगा तो एक 2x माइनस 3y रह जाएगा और नीचे क्या बचा 2x प्लस 3y। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो x ओवर यहाँ पे देखें कॉमन है, x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे फॉर्मूला लगेगा x होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर। इसको पहले होल स्क्वायर में लिख लें और यहाँ पे फॉर्मूला लिख लें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी। फॉर्मूला मेंशन कर दिया तो ये आ जाएगा x ओवर एक्स टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस वाई ओवर, एक दफ़ा माइनस में लिखना है इसे और एक दफ़ा प्लस में x प्लस वाई। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, x आएगा, ये एक दफ़ा है और यहाँ पे x प्लस वाई 2 दफ़ा है तो उसमें इसको एक दफ़ा लिखेंगे और ये x माइनस वाई, जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको एक दफ़ा लिखना है। अब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x टाइम्स एक्स प्लस वाई एंड x माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए इसके पास क्या है, x और x प्लस वाई है, 2 टर्म्स हैं, एक टर्म नहीं है x माइनस वाई, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगी x टाइम्स एक्स माइनस वाई माइनस ये y, इसके पास x माइनस वाई है, x प्लस वाई है, एलसीएम के हिसाब से इसके पास x नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा और ये माइनस x को y से मल्टीप्लाई करें एक्स वाई ओवर x टाइम्स एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज माइनस 2xy ओवर x टाइम्स एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक्स के माइनस 2xy में से देखा जाए तो x कॉमन आता है, इसमें से x माइनस 2y बचेगा ओवर x टाइम्स एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकती है, पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे x जो है यहाँ पे इससे कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दरमियान में माइनस है। अब यहाँ पे देखें इसको हमने सेपरेट कर लिया तो दरमियान में कोई साइन नहीं है, अब ये कैंसिल हो सकता है, पहले कैंसिल नहीं हो सकता था क्योंकि दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो कैंसिलेशन नहीं होती, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो जी यहाँ तक भी आंसर ठीक है और अगर आप इसको दोबारा जो है मल्टीप्लाई करके लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ये भी आंसर ठीक है। नंबर 20 में जी आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सो एक्स प्लस वाई ओवर यहाँ पे देखें जी y कॉमन आता है तो यहाँ पे x प्लस वाई बचेगा माइनस x ओवर यहाँ पे देखें x कॉमन आता है तो अंदर बचेगा x माइनस वाई। तो यहाँ से x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर जस्ट 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा माइनस यहाँ पे x से कैंसिल हो जाएगा तो 1 ओवर x माइनस वाई आ जाएगा। अब देखें जी इसका एलसीएम आ जाता है y, क्योंकि डिनोमिनेटर एक y है और दूसरा है x माइनस वाई, तो y इंटू एक्स माइनस वाई इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसका एलसीएम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा y इंटू एक्स माइनस वाई। अब पहला डिनोमिनेटर देखें y है, इसमें जो है x माइनस वाई नहीं है तो एलसीएम के लिहाज से यहाँ पे x माइनस वाई हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 1 है, इधर इस डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है लेकिन एलसीएम के लिहाज से y की कमी है तो यहाँ पे हम y मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, x माइनस वाई माइनस 1 को y से मल्टीप्लाई करें तो y आता है ओवर y टाइम्स x माइनस वाई, तो x माइनस 2y ओवर y टाइम्स x माइनस वाई, ये इसका आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस 2y ओवर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 इज x प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें पहले इसको लिख लें, x प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखेंगे x होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पे ये कटिंग हो जाएगी, ये तो जी हो जाता है कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर ये फॉर्मूला लग जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे दफ़ा माइनस में, जो कि फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसके इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। तो जो फॉर्मूलाज हैं वो आपने शुरू में ही याद कर लेने क्योंकि पूरी बुक में यूज़ होंगे। ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1 और इस x प्लस 1 के होल स्क्वायर से कैंसिल होगा तो जस्ट ऊपर एक 1 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 और ये माइनस 1 आ जाएगा, ओवर 1 कर लेते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं जो कि आएगा x माइनस 1। अब देखें एलसीएम के हिसाब से यहाँ पे x माइनस 1 है तो ऊपर ये x प्लस 1 आ जाएगा ऐसे ही,
क्योंकि x माइनस वन पूरा मौजूद है, और माइनस ऊपर 1 है, इसके पास x माइनस वन नहीं है एलसीएम के लिहाज से, तो यहाँ पे x माइनस वन लिख लेंगे। अब इसको ओपन करना है हमने, x प्लस वन माइनस वन एक्स एक्स ही हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस वन ओवर x माइनस वन, एक्स और x कैंसिल हो जाएगा तो 1 + 1 होता है जी 2, तो ये आ जाएगा 2 ओवर x माइनस वन विच इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। इसमें जी आप देख लें कि 5x ओवर x माइनस नाइन वैसे ही आएगा, और जो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ओवर इसकी हो जाएगी मुझे मिड टर्म ब्रेकिंग 27 के आपने बनाने हैं फैक्टर्स, तो 27 और 1 लास्ट और फर्स्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसके आपने फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो पहले इसको 1 के टेबल में देखते हैं, 1 के टेबल में 27 से आएगा, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में 9 से आएगा, उसके बाद ये जी टेबल जो 4 में नहीं आता, 5 में 6 7 8, और उसके बाद 9 में ही आता है, तो 9 × 3 बनता है। तो इसके फैक्टर्स ये 2 बनते हैं, इनको आप प्लस या माइनस करके देखेंगे कि आपके पास 12 आना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए 9 + 3 अगर आप करें तो 12 आता है, तो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 9x + 3x, राइट, और ब्रैकेट लाजमी लगानी है ताकि जो आपका माइनस बाहर वाला है वो अंदर वाले साइन को मॉडिफाई कर सके। 5x ओवर x माइनस नाइन प्लस ये वैसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1 ओवर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x + 27, और ये बाकी ये वैसे ही आ जाएगा ओवर x माइनस 3। अब यहाँ पे करें 5x ओवर x माइनस नाइन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1 ओवर इन दोनों के फैक्टर्स बनाएंगे, सॉरी एलसीएम ले लेते हैं इसको कॉमन, x × x माइनस नाइन और -3 यहाँ से आएगा कॉमन, तो x माइनस नाइन बचेगा। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और 3 9 टाइम 27 इस तरह से कॉमन लिया जाता है, -6x ओवर x माइनस 3। अब देखिए आपने पहले एलसीएम लेने से पहले सिंप्लीफिकेशन जितनी हो सकती है वो आपने कर लेनी है, और उसके बाद आपने एलसीएम लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1 वैसे ही आएगा ओवर x माइनस नाइन, और क्योंकि x माइनस नाइन कॉमन है x माइनस 3। जैसे मैंने पहले बताया मिड टर्म ब्रैकेट की क्या खासियत है कि उसके बाद आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएंगे। अगर सेम नहीं आ रही इसका मतलब कि या तो आप गलत कर रहे हैं या फिर यहाँ पे जो मिड टर्म ब्रैकेट है वो अप्लाई नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे देखें एलसीएम क्या आया, एलसीएम यहाँ पे आ जाता है x माइनस नाइन और x माइनस 3। x माइनस 3 देखें 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है लेकिन हमने 1 दफ़ा लिखना है, और x माइनस 9 भी 2 दफ़ा है लेकिन हम उसको 1 दफ़ा लिखेंगे। अब जी एलसीएम के लिहाज से आपने यहाँ पे देखना है x माइनस 9 x माइनस 3 नीचे ही आ जाएगा, और इसके पास देखें पहले 5x ऊपर मौजूद है वो वैसे ही आएगा, और इसके पास x माइनस 9 मौजूद है, क्या नहीं मौजूद x माइनस 3, तो यहाँ पे x माइनस 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ये अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1 पहले लिख लेना है आपने, और इसके बाद में देखना है कि इसके पास क्या मौजूद नहीं है। इसके पास दोनों ही चीज़ें एलसीएम की मौजूद हैं, तो इसके साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एंड -6x, और इसके बाद अब देखते हैं जी इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद एलसीएम के लिहाज से x माइनस 3 मौजूद है, x माइनस 9 नहीं है, तो x माइनस 9 इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हमने ओपन करना है ब्रैकेट्स को, तो ये बन जाता है जी 5x² माइनस 3 5 × 15x प्लस x² माइनस 2x + 1 माइनस 2x + 1 एंड -6x + 9 6 टाइम 54 और 7x आ जाएगा ओवर x माइनस 9 एंड x माइनस 3। अब इस देखना है जी 5x² + x² ये क्या आ जाता है, और ये है जी -6x², तो अगर आप देखें 5 और ये +1 है क्योंकि साथ 1 है, और -6, इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो आंसर 0 आता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में सारे। और इसके बाद आता है -15x -2x + 54x, इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पे तो आंसर आता है जी 37x, और बाकी बचता है +1 ओवर ये आ जाएगा x माइनस 9 x माइनस 3, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर बनेगा x² माइनस 12x + 27, ये आंसर आ जाएगा। तो जी क्वेश्चन नंबर 23 है x² माइनस 4x + 4 ओवर x² माइनस 4 डिवाइडेड बाय x ओवर x माइनस 2। अब इसमें जो आ गया साइन डिवाइड का, जिसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं जैसे आपको पता है। अब ये आ जाएगी x² माइनस 4x + 4, इसको हम कर देंगे मिड टर्म ब्रेकिंग के लिहाज से, और इसको पहले लिख लेते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 4 को लिखेंगे 2 होल स्क्वायर, और डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज जब करेंगे तो ये x माइनस 2 ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं, ये बनेगा x² माइनस 4 के फैक्टर्स बनाए, 4 1 ज़ा 4, 4 के फैक्टर्स देखें 1 × 4 बनता है और 2 × 2 बनता है, और 2 + 2 जो होता है वो होता है 4, तो इसको लिखेंगे 2x + 2x + 4,
तो मिड टर्म ब्रेकिंग का मेथड काफ़ी दफ़ा जो है यहाँ पे मैं रिपीट कर चुकी हूँ, तो अब आपको इसका समझ आ जाना चाहिए। और ये हमने जी फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, और मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 ओवर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस माइनस। अब आपको पता होगा यहाँ पे कि ये हमने ब्रैकेट किस वजह से लगाई, ताकि ये जो माइनस जो है प्लस को चेंज करता है वो आसानी से कर सके, और हमारे जो साइन मिस्टेक है वो किसी तरह भी उसकी ना हो। x प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 ओवर एक्स। अब इसके अंदर से आपने लेना है कॉमन, तो इन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन आता है, और इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, माइनस 2 कॉमन आता है। तो x और माइनस प्लस माइनस, ध्यान रखना है साइन का, और 2 टू द 4 होता है, ओवर x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 ओवर एक्स। यहाँ पे आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, वो हम 1.2 में करेंगे, तो फॉर्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है। तो कुछ जो टीचर्स हैं वो फॉर्मूला से करवाते हैं, और कुछ जो है यहाँ मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे आपकी मर्जी है, आप जो सा मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। x प्लस 2 और ये मल्टीप्लाई आ जाएगा x माइनस 2 ओवर एक्स। ये बात याद रखनी है कि जब दरमियान में डिवाइड या मल्टीप्लाई का साइन आता है तो हम एलसीएम नहीं लेते हैं। अक्सर बच्चे यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, जो कि गलती हो जाती है। तो आपने यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है, आपने जस्ट जो मल्टीप्लाई का साइन आएगा वहाँ पे आपने कटिंग करनी होती है। सो ये आ जाएगा x माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 ओवर एक्स। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस 2 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर, यहाँ पे बचेगा x टाइम्स x प्लस 2। तो जैसा कि आपको पता है कि इन्होंने जो आंसर्स हैं बुक में लास्ट पे, तो उन्होंने हर जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है आंसर। तो x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 को x से कर लेंगे तो 2x आ जाएगा। ये फाइनल आंसर है। यहाँ तक भी लिख लें तो ये भी ठीक है, गलत नहीं होगा, और यहाँ तक भी कर लें तो गलत नहीं होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। 4 में x स्क्वायर माइनस 36 है, तो पहले इसको होल स्क्वायर में लिख लेंगे। तो ये जब भी आपके पास दो जो टर्म्स हैं उसका स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो तो हमारे पास फॉर्मूला लगता है, लेकिन प्लस वाला अगर इस तरह से हो तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा ओवर x माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे x 36 इज 6 होल स्क्वायर। सो इसको एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में, एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी दफ़ा हम यूज़ कर चुके हैं, तो ये भी अब तक याद हो जाना चाहिए। मल्टीप्लाई, ये 1 माइनस एक्स है और यहाँ x माइनस 1 है। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि अगर 1 माइनस एक्स को x माइनस 1 बनाना हो तो बाहर माइनस ले लेते हैं, तो अंदर वाले का जो पोजीशन है, जगह है, वो चेंज हो जाती है। ऐसे आप जगह चेंज नहीं कर सकते, बाहर माइनस लेना पड़ेगा फिर जगह चेंज होगी। तो इसके बाद देखें कैंसिलेशन हो सकती है। x माइनस 6 से कैंसिल हो गया, x माइनस 1 से कैंसिल हो गया, और बचा x प्लस 6 ओवर x प्लस 1 विद द माइनस साइन, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तीनों मेथड यूज़ हो रहे हैं, फैक्टराइजेशन के, कॉमन, फॉर्मूला एंड मिड टर्म ब्रेकिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x जो जी x के माइनस 5x में से देखा जाए तो x कॉमन आता है और ये बचता है x माइनस 5 और ये x माइनस 1 आएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि अभी हम एक और यहाँ पे पहले कर लेते हैं। x का स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20 है। आप देखें 20 के फैक्टर्स बनाने हैं या 1 है, 20 के फैक्टर्स बनाने हैं, पहले 1 के टेबल में लाजमी लिखना होता है, क्योंकि 1 कभी कभी फैक्टर बन जाता है। तो 2 के टेबल में देखें तो 10 से आता है, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आता है, 4 5 टाइम्स 20 और 5 4 टाइम 20। अब देखें जी ये रिपीट हो गए तो हम आगे फैक्टर्स नहीं बनाएंगे, यहीं तक बनाएंगे। अब इन सबको आपने देखना है प्लस या माइनस करके के कहाँ पे आपके पास 1 आता है, दरमियान वाला नंबर क्या है 1। मिड टर्म को ब्रेक करके लिखना है, लेकिन प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब इनको देखा जाए तो नहीं आता, इनको 10 2 12 होते हैं, माइनस करें तो 8 आता है। यहाँ पे 5 और 4 जो है वो 9 प्लस करके आता है, माइनस करके 1 आता है। तो इसका मतलब है कि हम 5 माइनस 4 करें तो 1 आता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x और ये प्लस 20। सो x माइनस 5 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसके फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस 5x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 20, x टाइम्स x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय x माइनस 5 x प्लस 5 ओवर, इन दोनों में से कॉमन आएगा x और अंदर बचेगा x प्लस 5 माइनस इन दोनों में से 4 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा x माइनस प्लस माइनस 4 5 टाइम्स 20।
अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें जी क्या हुआ कि आपके पास ये दो ब्रैकेट सेम नहीं आई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई नहीं कर सकते। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा यहाँ पे कि आप मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें दो ब्रैकेट्स डिफरेंट आ गई हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस वाली जो आपके पास ये वाली चीज़ है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद इसको हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो नीचे आ गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो गया। x माइनस फाइव से कैंसिल हो जाएगा और जस्ट बचेगा x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 20 ओवर x माइनस 1 एंड x प्लस 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना है आपने, तो ये आ जाएगा जी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1x प्लस 5x माइनस 5। तो सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x प्लस 4x माइनस 5। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में सारे ही मिड टर्म ब्रेकिंग के जो एक्सप्रेशंस हैं वो हैं। अब पहला देखें जी, आपके पास पहला है 12 2 टाइम्स 24 होगा। 24 के फैक्टर्स बनाने पर इनको लाजमी मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना है कि पहले जो लास्ट वाले 2 हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। 24 आता है। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 1 को 24 से कर सकते हैं, 2 को 12 से कर सकते हैं, 3 में 8 के हिसाब से आता है और 4 के टेबल में 6 से आता है। तो ये इसके फैक्टर बनते हैं। उसके बाद 6 को 4 से रिपीट हो जाता है, इस वजह से इसके जस्ट यही फैक्टर्स बनाएंगे। अब हमने इनको प्लस या माइनस करके देखना है कि हमारे पास क्या बनना चाहिए, 5 बनना चाहिए। तो यहाँ पे इसको देखा जाए 8 प्लस 3 करें तो 11, 8 माइनस 3 करें तो 5 आता है। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x, दरमियान वाली को हमने ब्रेक करके लिख दिया, डिवाइडेड बाय। अब इसको देखेंगे 3 और 4 टाइम्स 12 होता है, तो 12 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो 1 टाइम 12, 2 टाइम्स 6 और इसके बाद 3 टाइम्स 4 12 आता है और 4 टाइम्स 3 आता है। तो अब इनको हमने प्लस या माइनस करना है, तो आंसर 4 आना चाहिए। तो 4x स्क्वायर प्लस 4 कहाँ पे आता है, यहाँ पे 6 प्लस 2 करें तो 8, 6 माइनस 2 करें तो 4 आता है। तो इसको लिखेंगे 6x माइनस 2x और ये माइनस 3। यहाँ पे हम पहले डिवाइड 4 2 टाइम्स 8 होगा। 8 के फैक्टर्स बनाने हैं। 1 को 8 से कर सकते हैं, 2 को 4 से कर सकते हैं और इसके अलावा 4 को 2 से रिपीट हो जाएगा। सो 2x स्क्वायर 7 लाना है। इसको देखें 8 प्लस 1 करें तो 9 आएगा, 8 माइनस 1 करें तो 7 आएगा। तो 8x माइनस 1x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 1 मल्टीप्लाई 24, 2 मल्टीप्लाई 12, 3 मल्टीप्लाई 3, 8 टाइम्स 24, 4 6 टाइम्स 24। तो ये आपने बनाने हैं, 5 आना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपके पास ये वाला बन गया। 8 माइनस 3 करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x करें तो 5x बनता है, ये 4 वैसे ही आ जाएगा। अब इसको आपने ओपन कर लेना, 8x माइनस 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 प्लस 3x माइनस 12 ओवर, सारी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और साइन का लाजमी ध्यान रखते हुए डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1x माइनस 4, 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 4। सो अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन आएगा, x माइनस 4 बचेगा, प्लस इसमें से 3 कॉमन आएगा, x माइनस 4 बचेगा। यहाँ पे सेम आया है, इसका मतलब कि मेथड ठीक है और यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। 4x प्लस 6x में से यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा, 2 2 4x प्लस 2 3 6 होता है, माइनस 1 यहाँ पे कॉमन आएगा और 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3। साइन का लाजमी ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कॉमन आता है जी 2x और x माइनस 4 प्लस 1। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता तो जस्ट 1 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 4 ओवर 6x स्क्वायर प्लस 8x में से 2x कॉमन आएगा और अंदर बचेगा x प्लस 2 3 टाइम्स 6 होता है, 3x प्लस 2 4 ज़ा 8 माइनस 1 कॉमन आएगा, 3x और 4 में से कुछ कॉमन नहीं आता तो जस्ट माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो 3x माइनस माइनस प्लस 4। अब इनको जो आपके पास सेम है उनको एक दफ़ा लिखेंगे और जो डिफरेंट हैं जो बाहर रहेंगे उनको सेपरेट लिखेंगे। तो ये जी सेपरेट करके लिख रही है। उसके बाद आपने शफल करना नहीं भूलना, 2x प्लस 3। ये आप डिवाइड का साइन पहले ही मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, बाद में कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन कैंसिलेशन करने से पहले आपने ये देखना है कि आपने
जो मल्टीप्लाई का साइन चेंज कर चुके हों, उसके बाद आपने कैंसिलेशन स्टार्ट करनी है, वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी x-4 जो है x-4 से कैंसिल होगा, और इसके अलावा ये 2x + 3 2x + 3 से कैंसिल होगा, और यहाँ पे 2x - 1 2x - 1 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 3x + 4 ओवर 2x + 1 रिमेनिंग रह जाएगा, जो कि आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 में इसको x × 2x - 1 होल स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, ओवर यहाँ पे 2x² - 1 आएगा। पहले इसको चेंज कर लेते हैं, 4x² + 4x + 1 ऊपर चला जाएगा और 4x² - 1 नीचे आ जाएगा। अब आपने देखना है कॉमन कहाँ से आता है, फॉर्मूला कहाँ लगता है और मिड टर्म ब्रेकिंग कहाँ पे अप्लाई होगी। ये बनेगा जी x × 2x - 1 होल स्क्वायर। स्क्वायर का ओपन नहीं करना फॉर्मूला, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में हम जो है ओपन नहीं करते, इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 4 1 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, और 4 के फैक्टर्स आपने बनाने हैं, 1 से बनाएं, 2 से बनाएं, जितने फैक्टर्स बनते हैं वो सारे आपने लिखने हैं। उसके बाद इसको प्लस माइनस करके देखें, आपके पास दरमियान वाला नंबर आना चाहिए। प्लस 4x का अगर हम 2 + 2 करें, 2x + 2x करें तो 4x बनता है, +1 ओवर इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लोग समझेंगे कि यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन 2x² है तो इसको हम 2x होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, 4x² बनेगा, इसलिए इसके फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। सो x × 2x - 1 होल स्क्वायर ये वैसे ही रहेगा, 2x² - 1, और ये मल्टीप्लाई, इसको ओपन कर लेंगे जैसे कि मिड टर्म ब्रेकिंग के रूल हमने पहले फॉलो किए हैं वैसे ही। तो 2x + 1 यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, और आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दें, a - b a + b। सो x × 2x - 1 होल स्क्वायर ओवर 2x² - 1 मल्टीप्लाई, इसमें से कॉमन लेंगे, 2x कॉमन आएगा, सो 2x + 1 बचेगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता, जस्ट 1 ले लेंगे बाहर, और अंदर रह जाएगा 2x + 1 ओवर 2x - 1 एंड 2x + 1। तो जी यहाँ पे जैसे कि हम करते हैं कि जो 2x + 1 2x + 1 सेम आया था उसको एक दफ़ा लिख लिया, और जो बाहर 2x + 1 बचा था उसको हमने सेपरेट कर दिया। अब देखते हैं कटिंग होती है, यहाँ पे 2x + 1 2x + 1 से कैंसिल होगा, 2x - 1 इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि दो यहाँ पे 2x - 1 थे, यहाँ पे 1 से कैंसिल हुआ तो जस्ट 1 रह गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x × 2x - 1 ओवर, और ये 2x + 1 भी है, और नीचे आ जाएगा 2x² - 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इन सब ब्रैकेट्स अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बचेगा 4x³ - x ओवर 2x² - 1। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में पहले ही जो साइन है दरमियान में मल्टीप्लाई का है, इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे x² + x में देखें तो x कॉमन आता है, अंदर बचता है x + 1, और इस पर फॉर्मूला लग जाएगा x होल स्क्वायर - 1 होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई x + 1 ओवर, यहाँ पे है जी x का क्यूब + 1, तो x का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब लिखा जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये काफ़ी दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है। सो यहाँ पे नया फॉर्मूला आ गया a³ + b³ का, जो कि आपने याद करना है, a + b एंड a² - ab + b²। प्लस के फॉर्मूले में यहाँ माइनस आता है, सो x × x + 1, और दूसरा जो फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, दोनों फॉर्मूले में लिख लेती हूँ यहाँ पे, a - b a + b। तो यहाँ पे x - 1 एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, और मल्टीप्लाई x + 1 ओवर x³ + 1 पे फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। तो यहाँ पे a + b मतलब x + 1, और a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस ab मतलब x को 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। a पहला नंबर होता है, b दूसरा नंबर होता है, और ये क्या बनेगा, x × x + 1 ओवर x - 1 x + 1 मल्टीप्लाई x + 1 ओवर x + 1 टाइम्स x² - x1 टाइम्स x + 1। सो अब कैंसिलेशन करनी है, इस x + 1 को इस x + 1 से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जिससे मर्जी कैंसिल कर दें, बस ऊपर नीचे होना चाहिए। सो x ओवर x - 1 टाइम्स x² - x + 1। सो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, x ओवर x का क्यूब, x को पहले सबसे मल्टीप्लाई करना है, -x² + x, अब -1 करेंगे, -x² - प्लस x एंड माइनस प्लस माइनस 1 टाइम्स 1 इज़ 1।
सो यहाँ पे देखें आप कि ये प्लस माइनस हो जाएंगे, एक्स ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र माइनस 2x स्क्र, एक्स प्लस एक्स इज प्लस 2x एंड ये -1 साथ आ जाएगा। और यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में भी वो क्वेश्चन है जिसमें सारे ही फैक्टराइजेशन के मेथड यूज़ होंगे। सबसे पहले तो इसमें फॉर्मूला भी यूज़ होगा, कॉमन यूज़ होगा और मिड टर्म ब्रेकिंग भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखें जी एक्स का यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें तो वो इजी हो जाती है इसमें। तो 9 के फैक्टर बनाने हैं, ये 9 1 टाइम 9 होता है, 9 के फैक्टर बनाएंगे 1 से, और उसके बाद 2 में नहीं आता, 3 3 ज़ा 9 होता है और यही इसके फैक्टर्स बनते हैं। सो एक्स स्क्र माइनस 6 बनाना है इन फैक्टर्स में से, तो 3x प्लस 3x लिख लेंगे क्योंकि दूसरा वाला जो है प्लस या माइनस करके 6 नहीं बनता। सो मल्टीप्लाई एक्स ओवर, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 9। तो देखिए जी यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई हो गई, फॉर्मूला भी अप्लाई हो गया और यहाँ पे कॉमन भी आ गया। तो तीनों मेथड्स यहाँ पे हमने यूज़ कर लिए हैं। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, और इसको जैसे ओपन किया जाता है माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 9 ओवर x 3x प्लस 3, दिस इज 3 कॉमन लिया था तो 3 टाइम 9 होता है, तो यहाँ 3 आएगा। तो x माइनस 3 x प्लस 3, और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन देखें x आएगा x माइनस 3, और इसमें से -3 कॉमन आएगा x माइनस 3, माइनस प्लस माइनस आएगा x ओवर 3 टाइम्स x प्लस 3। सो जो आपके पास सेम है वो आपने कैंसिल अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, और ये x माइनस 3 सेपरेट बचा, बाहर उसको सेपरेट कर लेना है। अब कैंसिलेशन करेंगे इसकी, तो यहाँ पे x माइनस 3 से कैंसिल होगा और ये x प्लस 3 से कैंसिल होगा, तो जस्ट बचेगा x ओवर 3 टाइम्स x माइनस 3। तो ये सब को ही इन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है बुक में 3x माइनस 9, तो इनको सब क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जस्ट क्या करना है आपने, इसमें कॉमन ही बनता है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। तो x कॉमन आता है, यहाँ पे ऊपर देखें x स्क्वायर कॉमन आता है, अंदर बचता है x प्लस 6 और ये बचा x प्लस 5। अब देखें जी यहाँ से इसके बाद जस्ट आपने क्या करना है, इसकी कैंसिलेशन कर देनी है। x प्लस 6 से कैंसिल होगा, x प्लस 5 से होगा, ये x स्क्वायर से होगा, तो यहाँ पे जस्ट 1 बचेगा, तो जस्ट क्या बचा 1 x, दिस इज द आंसर। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 31, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसके ऊपर हमने वही मिड टर्म ब्रेकिंग लगाएंगे। तो ये भी 1 है, यहाँ पे याद रखना है कि कुछ ना हो तो 1 आता है, 1 के फैक्टर बनाएंगे। आपको पता है जी 1 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 1 ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। और दरमियान में क्या लेना है 2, तो आपको पता है इनको प्लस करें तो हमारे पास 2 आता है, और माइनस करें तो 0 आता है, तो हमें 2 चाहिए तो प्लस कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 1x प्लस 1x एंड प्लस 1, और इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होगा x होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो ये क्योंकि बार बार मैं बता चुकी हूँ, इसको अब रिपीट नहीं कर रही मैं, क्योंकि फॉर्मूला भी बार बार अप्लाई कर चुके हैं और मिड टर्म ब्रेकिंग भी। सो इसका मेथड आई होप कि अब आपको समझ आ चुका होगा। सो x टाइम्स x माइनस 1, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता, सो 1 तो आता है, सो -1 कॉमन, माइनस प्लस यहाँ माइनस से लगाएंगे x माइनस 1। साइन का लाजमी ध्यान रखना है कि अगर बाहर माइनस हुआ तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन है, एक जैसा है, और जो बाहर बचा है वो भी x माइनस 1 है, तो उसको सेपरेट कर लेंगे, और ये x प्लस 1 और x माइनस 1। अब इसकी कैंसिलेशन होगी। सो x प्लस 1 को x प्लस 1 से कैंसिल करना है, x माइनस 1 को x माइनस 1 से कैंसिल करना है, और एक ही दफ़ा कैंसिलेशन होगी, 2 दफ़ा कैंसिलेशन नहीं हो सकती। एक x माइनस 1 से ही कैंसिल होगा, और 2 से कैंसिल नहीं हो सकता। ये x माइनस 1 इससे कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 1 नोट 0। अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि कैंसिलेशन सारी हो गई तो आंसर 0 लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। ये आंसर 1 बचता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 नहीं होता, 1 होता है। जैसे x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 1, इससे 0 नहीं 1 बचता है। सो वी आर ऑन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ पे भी हमने देखें मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है और फॉर्मूला लगाना है। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि जी हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे क्या करना है। तो एक तो प्रैक्टिस, और इसके अलावा 3 ही रूल हैं फैक्टराइजेशन के जो कि आपने अप्लाई करने हैं। तो इसके अलावा कोई 100 रूल नहीं है जो कि आपको याद करने पड़े। सो 3 ही रूल्स हैं, और आपने वही देखने के 3 रूल्स कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होता है। सो 3 और 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 होता है। सो इसका पहला फैक्टर 3 से बनेगा और एक ही फैक्टर बनता है
इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता। सो 3 + 1 = 4, तो प्लस किया जाए तो 4 आता है और हमें 4 ही चाहिए। सो x² प्लस इसको लिखेंगे 3x + 1x + 3 / x + 3 मल्टीप्लाई इसको करेंगे, यहाँ 1 है और 1 के फैक्टर 1 × 1 बनेगा, इनको प्लस करें तो 2 आता है। सो x² माइनस ब्रैकेट लाजमी लगानी है वरना आंसर गलत हो जाएगा, ओवर x का होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। सो x² + 3x + 1x + 3 ओवर x + 3 एंड मल्टीप्लाई x² माइनस 1x माइनस प्लस माइनस 1x + 1। तो सारा जो इसमें खेल है जी मैथ में वो साइंस का है, एक भी साइन गलत हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन आता है x + 3, इसमें से 1 कॉमन आएगा x + 3 ओवर x + 3। तो यहाँ पे x कॉमन आता है x और यहाँ -1, यहाँ -1 कॉमन आएगा x, माइनस प्लस माइनस कॉमन आएगा तो अंदर भी माइनस चेंज हो जाएगा ओवर x - 1। यहाँ पे x + 3 कॉमन है तो ये x + 3 आ जाएगा और बाहर x + 1 बचा है तो x + 1 आएगा ओवर x + 3। और यहाँ पे देखें जी x - 1 सेम है तो इसको पहले लिख लेंगे और जो बाहर बचा है x - 1 वो यहाँ पे आ जाएगा ओवर x - 1 और यहाँ पे x + 1 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको x से आपने सेपरेट रखना है ताकि ये मिक्स ना हो जाए। तो अब यहाँ कैंसिलेशन कर लेते हैं, x + 3 से कैंसिल होगा, x + 1 यहाँ पे x + 1 से कैंसिल होगा, एक x - 1 से कैंसिल होगा और क्या बचेगा x - 1। तो ये इसका आंसर होगा। तो मुझे भी काफ़ी स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आए कि आप बहुत फास्ट पढ़ाती हैं, तो हो इसमें इतना वो नहीं है क्योंकि मैं फास्ट तब बोलती हूँ जब आपका वो जो मेथड है वो काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका हो। अब देखें पिछले क्वेश्चंस में मैंने काफ़ी मतलब आपको डिटेल तरीके से समझाया और आगे मैं फास्टली इसलिए बोला क्योंकि वो उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है, जस्ट वैल्यूज़ चेंज हैं और बार बार वही मेथड अप्लाई करने के लिए फिर उसी को डिटेल में नहीं बताती, जस्ट उसको थोड़ा फास्ट बोल जाती हूँ ताकि वो पहले ही हो चुका होता है। सो अगर अभी आपको इसमें मसला आ रहा है कि अगर मैं फ़ास्ट बोलती हूँ तो मुझे काइंडली कमेंट में बता दें और काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो एक्सरसाइज 1.1 थी 10th क्लास की, बाकी वीडियोज़ भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।